इंतजार मत कीजिए, बोलते रहिए। बहुत आप लोग पठान देख लिए, आज मैं आपको पठान दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा, बगैर पैसा लिए हुए दिखाऊंगा। देखिएगा कि नहीं, बोलिए ना। हाँ, यही सब तो देखिएगा आप लोग, मगर हम दिखाएंगे क्योंकि हमारे बगल में भी हजरत बैठे, मेरे करम फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी इतनी उम्र है, आज खुद इन्होंने अपनी उम्र का इकरार कर लिया है, जो कि बहुत कम हुआ करता है। इसलिए कि उल्फत नूरी साहब दूसरे कते नजर एकदम बिल्कुल किया करते हैं। मगर मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बोलते हैं सुभान अल्लाह। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। दूसरा मिसरा जिस दिन याद दिला दोगे ना, मैं धड़ से पढ़ दूंगा। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है। बक्सा को इधर घुमाइए मेरी तरफ, ताकि मेरी जियारत भी करता रहे। जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, थोड़ा सा टोन बढ़ाइए। ये सब हम तो करते नहीं है, मगर जाबिर सिराजी के बगल में बैठे थे तो इतना तो समझ में हमको आ ही गया है कि किसको क्या करना है। और 4 में से और सुने के नाम अहमद पर खुदा ने जबर रखा, इसलिए नाम अहमद पर खुदा ने जबर रखा, इसलिए जेर हो जाए जमाना उस जबर के सामने, जेर हो जाए जमाना उस जबर के सामने। और मंतकी हो, फलसफी हो, या हो कोई साइंसदान, जेर होकर पेश होंगे उस जबर के सामने, जेर होकर पेश होंगे उस जबर के सामने। बहुत बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक जगह उंगली ज्यादा मत की, जहां है वहीं अब रहने दीजिए इसको। बहुत बड़ा मजमा है। अल्लामा गुलाम मुज़क्किर साहब, मैं हजारीबाग में तकरीर कर रहा था, 30-35 हजार का मजमा रहा होगा। मजमे का तेवर देखकर जोश चढ़ गया। मैंने कहा मुसलमान हो, मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद पाक पढ़ो, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया जो एक बार मुझ पे दरूद पाक पढ़ेगा, मैं उसे कयामत में अपनी चादर में छुपा लूंगा। बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, मैं इनसे कोई सख्त जुमला कह ही नहीं सकता, बस एक हदीस पाक की रोशनी में अरीजा पेश है कि मेरे नबी ने फरमाया है मुसलमानों, जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। और मेरा ख्याल यह है कि जो लोग भी माइक पर आते हैं सब वही पसंद कर रहे होते हैं जो मैं इस वक्त पसंद कर रहा हूँ। बस अगर इन लोगों ने अपने लबों को जुम्बिश दे दी ना, तो मैं इस माहौल में भी खिताब करने की सादतें हासिल कर लूंगा। वरना तकरीर तो हम आपके लिए करने आए हैं, इन लोगों को तकरीर थोड़ी हम सुनाएंगे। ये तो बहुत बड़े हैं, जो हम कहेंगे सब जो लोग जानते हैं। मैं आपके लिए आया हूँ, आप मेरे लिए आए हैं। जोश चढ़ गया कि मेरे नबी ने फरमाया जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, मैं कयामत में उसे अपनी चादर में छुपा दूंगा। एक लफ्ज में पूरे हदीस पाक का मफ़हूम छुपेगा। कयामत के मैदान में निकलेगा जन्नत के मकान, जन्नत के मकान में। जैसे ही मैंने एक जुमला कहा, पढ़ा लिखा नौजवान खड़ा हो गया, पढ़ा लिखा, और उसने कहा मौलाना बोलने से पहले सोच लिया करो। मैंने कहा सुन्नी मौलाना पहले सोचता है फिर बोलता है, फिर बोलता है। कहा आपने क्या कहा? कहा मैंने कहा है मेरे नबी ने फरमाया जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, मैं उसे कयामत में अपनी चादर में छुपा लूंगा। नगमी साहब उस नौजवान ने कहा मौलाना तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी? मैंने हड़बड़ा के कह दिया 2 मीटर या 2.5 मीटर। तब उसने ताली बजा के कहा मौलाना तब तो और भी मुमकिन नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि 25-30 हजार लोग यहाँ दुरूद पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ के मर गए और कयामत तक न जाने कितने लोग दुरूद पढ़ेंगे। ये 2-2.5 मीटर की चादर में सब के सब कैसे समा जाएंगे, कैसे समा जाएंगे? आज की साइंस इस बात को नहीं मानती है। जैसे ही साइंस का नाम लिया चढ़ गया दिमाग पे बुखार बरेली का। और याद रखना जब बरेली का बुखार चढ़ता है ना, तो जमाने के हर ताकत का बुखार उतर जाया करता है। अब मैं आपको धक्का देने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा सुन,
अगर हिम्मत है, अगर माँ का दूध पिया है तो जरा स्टेज के करीब आओ। वो इंसान, वो नौजवान दौड़ता हुआ आया। आने के बाद उसके लिबास को जब मैंने देखा, समझ गया किसी करोड़पति बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। उसको देखकर मैंने कहा, लगता है बड़े पैसे वाले लग रहे हो। कहा मौलाना पैसे की बात मत करो, मैं तो पैसे का गद्दा बिछा कर सोता हूँ, मैं पैसे का तकिया लगा कर सोता हूँ। तब मैंने कहा, लगता है भारत के वजीर आजम को तुम्हारी खबर नहीं हुई है। उस इंसान के लिबास को देखकर याद रखना दोस्तों, परहेजगारी करने में देर लगती है, अदाकारी करने में कभी देर नहीं लगती। मैंने उसको देखने के बाद अपनी आंखों से आंसू के चंद कतरे टपकाए हैं। उसने कहा मौलाना रो रहे हो? मैंने कहा सुनना, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जो दौलत तेरे पास है अगर मेरे पास होती तो मैं सबसे पहले गुंबदे खजरा की जियारत कर लेता, मैं मुस्तफा जाने रहमत के रोज़े की जियारत कर लेता। कुफरी वालों 5 मिनट आप हमको संभाल लो तो 10 मिनट में आपको कहीं से कहीं ले जाने की कोशिश करूंगा। उसने कहा मौलाना मदीना देखना चाहते हो? मैंने कहा कौन ऐसा मुसलमान होगा जो मदीना नहीं देखना चाहे, नहीं देखना चाहे। कहा मौलाना अभी दिखाता हूं, 30 सेकंड का वक्त दो, बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा सुन, ओरिजिनल मदीना देखना चाहता, तस्वीरों में तो बहुत देख लिया। कहा मौलाना एकदम ओरिजिनल। देख रहे ऑपरेटर साहब बाजा लेके बैठे हैं, उसके पास पहुंचा। आप हाथ मत हिलाइए, आपको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उसने जाने के बाद अपनी पीठ से बैग उतारा है, उसमें से लैपटॉप निकाला और निकालने के बाद इलेक्ट्रिक लिया है और लेने के बाद जैसे ही उसमें करंट आया है, उसे वो नौजवान है अपने लैपटॉप के माउस पे हरकतें कर रहा है। अभी से 20 से 25 सेकंड हुआ है कि वो चिल्लाया मौलाना मदीना देखोगे? मैंने कहा हाँ देखा दो। उसके स्क्रीन पर जैसे ही शहर मदीना आया है, वो तड़प के कहता है मौलाना देखना, ये मदीना है, ये मस्जिद नबी है, ये रोज़े रसूल है, ये बाबू सलाम है, ये बाबू बकी है, ये है जो ये रवाज रियाजुल जन्ना है। मौलाना देख देख के चले जाओ, ये दयारे उस्मानी है, ये दयारे दाई हलीमा है। मैंने कहा तूने मदीना दिखाया, तेरा शुक्रिया। चंद सौ मीटर की दूरी पर मक्का है, जरा वो भी दिखा था। कहा मौलाना 10 सेकंड का वक्त दो। जैसे ही 10 सेकंड अभी हुआ भी नहीं, उसने चिल्ला के कहा मौलाना देखना, ये मक्का है, ये काबा है, ये खिलाफे काबा है, ये हतीम है, ये मिजाबे रहमत है, ये सफा है, ये मरवा है, ये मैना है, ये अराफात की वादी है। मैंने कहा तेरा शुक्रिया। मैंने कहा सुनना, हिंदुस्तान में रहकर अब तक मैंने लाल किला नहीं देखा है। क्या 5 सेकंड में दिखाता हो? सीधे मक्का से हिंदुस्तान आया। क्या मौलाना देखना, ये लाल किला है, यहीं से नेता लोग भाषण करते हैं। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, वो भी जरा दिखा दे। उसने 2 सेकंड में दिखलाया। तब मैंने अपनी आस्तीन चढ़ा के कहा बेवकूफ कहेगा, अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि मेरे मुस्तफा अपनी चादर में दरूद पढ़ने वाले को कैसे छुपाएंगे? कहा कैसे? तब मैंने कहा सुन, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में जब सारी कायनात समा सकती है तो मेरे मुस्तफा की चादर में दरूद पढ़ने वाले क्यों नहीं समा? क्यों नहीं समा सकते हैं? बोल दे सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, बोलिए ना, हाफिज कुरान बनाइए। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह बरकत अता फरमाए। हाफिज कुरान बनाइए। अल्लामा मुफ्ती राहत एहसान बरकाती साहब बैठे, जो हमारी कौम के बहुत बड़े सरमाया है अल्हम्दुलिल्लाह। जब अपने बच्चों को हाफिज बनाइएगा, मौलाना बनाइएगा ना, तो मुर्गा मुर्गी लेके मौली साहब को नहीं खोजिएगा, नहीं खोजिएगा सभा करने के लिए। आजकल गुलाम मुज़क्किर साहब, इस मुसलमान से पोल्ट्री वाला मुर्गा नहीं ज़बह हो पाता है। जब पोल्ट्री वाला नहीं ज़बह कर पाते हो तो देहाती ज़बह होगा, वो तो और फुर से भाग जाएगा। ऐसा कब होगा? जब अपने बच्चों को कुरान की तालीम हम देंगे। बोल दे सुभान अल्लाह। जब अपने बच्चों को दारुल उलूम गरीब नवाज में रखेंगे,
कब बोलोगे? बोल दो ना सुभान अल्लाह। जब अपने बच्चों को उलमाए किराम के हवाले करेंगे, कसम खुदा की दोस्तों, ए कुफरी के सुन्नी जियाले मुसलमानों, शब्बीर अख्तर आपको सलाम करता है कि आपने दारुल उलूम गरीब नवाज को आपने जो इमदाद किया था, आपने जो ताउन किया था, आपने जो पैसा दिया था, आपने जो अनाज दिया था, वो आपका बेकार नहीं गया है बल्कि काराम हुआ है। और वो कैसे? यहीं से उलमाए किराम जा रहे हैं, यहीं से हुफाज़े किराम बनाए जा रहे हैं। और याद रखना दोस्तों, जब हाफिज़े कुरान के ताउन जब तूने मदरसे का किया है, वहां से उलमाए किराम पैदा होते हैं। क़यामत तक कसम खुदा के उसका सवाब आपको मिलता रहेगा, उसकी नेकियां आपको मिलती रहेगी। कारी नियाज़ साहब को अकेलापन महसूस ना हो, मुखिया साहब को अकेलापन महसूस ना हो, इसके अरकान को अकेलापन महसूस ना हो, बल्कि हर कदम पे कहो मुखिया जी जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपकी मदद करूंगा। कारी नियाज़ साहब जब जरूरत पड़ेगी मैं आपका ताउन करूंगा। कसम खुदा की दोस्तों, जब कौम में उलमाए किराम की जमात पैदा होगी, जमाने में इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर आदमी चाहता है जब बेटी शादी की उम्र को पहुंच जाए ना, मेरा दामाद इंजीनियर हो। चाहता है कि नहीं? बोलिए ना जोर से। मेरा दामाद प्रोफेसर हो, मेरा दामाद बैरिस्टर हो, मेरा दामाद वकील हो, जज हो। इस चीज से इनकार नहीं है, मगर याद रखना जिस प्रोफेसर को तलाश रहे हो ना, पहले ये देख लेना वो कुरान पढ़ने वाला है कि नहीं, सुभान अल्लाह। वो कुरान की तिलावत करने वाला है कि नहीं। इसलिए कि प्रोफेसर शराबी हो सकता है, डॉक्टर शराबी हो सकता है, इंजीनियर शराबी हो सकता है, अरे जज शराबी हो सकता है, मगर कसम खुदा के जो कुरान पढ़ने वाला होगा, जो आलिम दीन की जमात होगी, जो हुफाज़े किराम होंगे, वो कभी शराबी नहीं हो सकता है, कभी जुआरी नहीं हो सकता है, कभी उनका कदम शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकता है। हाफिज़े कुरान अपने लिखते, मगर जाबिर अख्तर सिराजी साहब, एक नौजवान आया अल्लामा गुलाम मुज़क्किर साहब, जैसे ही वो आया उसके हाथ पैर को हम देखे तो देखे एकदम मेहंदी का रंग भी अभी नहीं गया है। हम समझ गए अभी ताजा ताजा मामला है, नई नई शादी हुई है। आने के बाद का मौलाना क्या बताए, मेरी शादी का 1.5 महीना हो गया। कई महीना बोलिए ना? 1.5 महीना हो गया है। हम बोले क्या हुआ? कहा हजरत ताबीज दे दीजिए ना, हमको तो नींदे नहीं आती है, 1.5 महीना नींद ही नहीं आ रही। मैंने ऊपर से नीचे देखा, उसको हम शुरू से जानते थे। बोले जाओ कोई ताबीज नहीं है मेरे पास, कोई ताबीज नहीं। का है? काम जानते हैं ना, ताबीज से भी तुमको नींद कहाँ आएगी? का है? हम बोले भाई तुमको हम बचपन से जानते हैं। का मतलब? मैंने कहा सुन, जब से तुम पैदा हुआ तुमको शादी से 1 दिन पहले तक देखते हैं, तू तो बोरा बिछा के सोता था, चटाई बिछा कर सोता था। खैरात में बॉक्स वाला पलंग मिल गया, गद्दा मिल गया, नींद कहां से आएगी? कहां से? भाई इतना ही शौक है तो बाजू में दम पैदा करो और 1 साल पहले अपनी कमाई से बॉक्स वाला पलंग खरीद लो, गद्दा खरीद के सो जाओ, ताकि आदत हो जाएगी। शादी के बाद दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। जाहिर सी बात है, अगर अचानक कुछ बहुत बढ़िया चीज मिल जाए आदमी नर्वस आ जाता है। इसलिए अपने बाजू में कुव्वत पैदा करो। बोल दो सुभान अल्लाह। जोर से हाथ लगा के बोले या रसूल अल्लाह। जिसके पास हाथ होगा वही बोलेगा हाथ लगा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। याद रखना दोस्तों, हुफाज़े किराम का मकाम बहुत बुलंद होता है, उलमाए इज़ाम का मकाम बहुत बुलंद होता है, इनका रुतबा बहुत बुलंद होता है। अब बड़े भाई हजरत गुलाम मुज़क्किर साहब बस अपने तरह अपने लहजों के आबशारों से मेरे खिरमने हयात को भी अगर गौसाले का सामान इन्होंने दे दिया तो मैं एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं।
परवरदिगार आलम ने इस आलम में अर्ज़ी व समावी में कमो बेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है, पैदा फरमाया। और हर मखलूक की पैदाइश के बाद खुदा उसका तारुफ करवाता रहा, उसका इंट्रोडक्शन करवाता रहा, उसकी पहचान करवाता रहा और एक हुक्म भी देता रहा, बस मेरे करीब आप रहे। परवरदिगार आलम ने मिसाल के तौर पर जमीन को बनाया, फरमाया ये जमीन तू फैल के बता तू कौन है। खुदा ने आसमान को बनाया, तू बुलंद होके बता तू कौन है। खुदा ने पानी को बनाया, प्यास बुझा के बता तू कौन है। हवा को पैदा फरमाया, ठंडक दे के बता तू कौन है। दरिया को पैदा किया, अपने मौजों की लहरों से बता तू कौन है। पहाड़ को बनाया, अपनी जगह पे डट के बता तू कौन है। कहकशा को बनाया, खूबसूरती बिखेर के बता तू कौन है। खुशबू को बनाया, लोगों को सुकून दे के बता तू कौन है। और करीब करो ज़हन को, परवरदिगार आलम ने फरिश्तों की जमात को बनाया, हजरत जिब्रील को बनाया। जिब्रील तू बता तू कौन। आप लोग क्या चाहते हैं, जान निकल जाए तब बोलिएगा। ऐसा कीजिएगा तो अगले जलसा से हम बाल बच्चा को लेके आएंगे सुभान अल्लाह कहलवाने के लिए। मगर अफसोस की बात यह, अल्लामा मुफ्ती साहब किबला जानते हैं कि उस लायक कभी हमारा बाल बच्चा है भी कहाँ जो लेके आएंगे। तो आप ही लोग को ना बोलना होगा, बोलिए ना जोर से। किराया पे ए बाल बच्चा कहाँ किराया पे मिलेगा उसमें। आप लोग कहें सुभान अल्लाह, बस बेदार रहिए, बेदार रहे। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील को बनाया, फरमाया है जिब्रील तू बता तू कौन है। हजरत मिकाइल को बनाया, मिकाइल तू बता तू कौन है। हजरत इसराफिल की तख्लीक की, इसराफिल तू बता तू कौन है। हजरत मिकाइल को बनाया, मिकाइल तू बता तू कौन है। बस बाबा ने इल्म फन की तवज्जो चाहूंगा, हजरत रिजवान अहमद साहब किबला जैसा बावकार खतीब मेंबर नूर पे मौजूद है, जो अपने लफ्जों की खेती से जुमलों का फल उगाने का हुनर जानते हैं। बस इन लोगों की तवज्जो चाहूंगा। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम को बनाया, आदम तू बता तू कौन है। हजरत जकरिया को बनाया, जकरिया तू बता तू कौन है। हजरत नूह को बनाया, नूह तू बता तू कौन है। लूत और हूद को बनाया, तू बता तू कौन है। जुल्किफ्ल दानियाल को बनाया, तू बता तू कौन है। याकूब और यूसुफ को बनाया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम और इस्माइल को बनाया, तू बता तू कौन है। मूसा ईसा को बनाया, तू बता तू कौन है। गुलाम मुज़क्किर साहब अब तक जितनी पैदाइश हुई और पैदाइश के बाद खुदा का हो, आदम तू बता तू कौन है। नूह तू बता तू कौन है। यहया तू बता तू कौन है। ज़करिया तू बता तू कौन है। जुल्किफ्ल तू बता तू कौन है। दानियाल तू बता तू कौन है। इब्राहिम तू बता तू कौन है। इस्माइल तू बता तू कौन है। मूसा तू बता तू कौन है। ईसा तू बता तू कौन है। मगर जब 12 रबीउल नूर को मक्का की सरजमीन पर हजरत आमना की गोद में जब हमारा रसूल पैदा हुआ तो खुदा ने यह न कहा ए मुस्तफा तू बता तू कौन है, बल्कि खुदा फरमाता है ए मुस्तफा अरे खामोश रह, आज खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। बस आखिरी बात, 1 मिनट और बोल दे सुभान अल्लाह। नगमी भाई बस तवज्जो बस थोड़ी देर के लिए आप हजरात, लाजवाब है मेरा पैगंबर, लाजवाब है मेरा नबी। बस उलमाए किराम की तवज्जो, इसलिए कि अपना जलसा है, मैं तो मेजबान की हैसियत से आया हूँ, ये सब के सब हमारे मेहमान है। तकरीर तो यहाँ हमेशा फुफरी में होती ही रहती है, मगर मैं आज मेहमान की हैसियत से नहीं बल्कि मेजबान की हैसियत से आया हूँ। अल्लामा हुजूर मुफ्ती राहत शाम बरकाती साहब किबला और उलमाए किराम की तवज्जो के साथ याद रखना दोस्तों, इल्म का मकाम बहुत बुलंद है, इसका रुतबा बहुत बुलंद है। उलमाए किराम की जिंदगी के एक एक झलक को अगर आप देखोगे और उस पर अमल करोगे, दुनिया भी संवर जाएगी, उक़बा भी संवर जाएगा। बस छोटी सी मिसाल में दूं, और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, नाम तब्दील होता है, वजूद की हकीकत तब्दील नहीं होती। नाम तब्दील होता है, वजूद का मर्तबा तब्दील नहीं होता।
करीब रहिएगा। पानी 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 अगर जमीन से आसमान की तरफ उठे तो भाप है, यही पानी अगर आसमान से जमीन की तरफ गिरे तो बारिश है। यही पानी आसमान से गिरकर, और जरूर कादरी साहब आने वाले ऑपरेटर भाई, हम तो किसी तरह अपना वक्त हम गुजार लिए ही, तो हम जानते हैं कि अल्लाह जान रहा है, इसलिए ऐसे सिंगल चेचिस के पसली भी बराबर नहीं है। हंसिए नहीं, बिल्कुल सही बात मैं कह रहा हूं। बड़े मुफ्ती बैठे हुए हैं, इसलिए कि सूफिया फरमाते हैं कि मर्द की एक पसली बाएं तरफ की इसलिए कम होती है कि उसकी उस पसली से उसके लिए शरीके हयात की तकलीफ की जाती है। इसलिए अगर आप लोगों की बराबर है तो मत बोलिएगा, अगर बराबर नहीं है तो बोलिए सुभान अल्लाह, वरना जिंदगी भर ऐसे ही रह जाइएगा। दुआ देने के लिए गुलाम मुज़क्किर साहब किबला मौजूद है, इनसे बार बार मुलाकात होगी। पानी, यही पानी जब आसमान से जमीन की तरफ गिरे इसे बारिश कहते हैं, आसमान से गिर के जमीन पे जम जाए इसे बर्फ कहते हैं। यही पानी आसमान से गिर के जमीन पे इकट्ठा हो जाए उसे झील या समंदर कहते हैं। यही पानी आंख से निकले आंसू कहलाता है, यही पानी जिस्म से निकले पसीना कहलाता है। यही पानी फूलों की पत्तियों से टपके उसे शबनम कहते हैं, और यही पानी फूलों से निचोड़ दिया जाए उसे अर्क कहते हैं। और यही पानी जब हजरत इस्माइल के कदम नाज से निकले आबे ज़मज़म कहलाता है। और यही पानी जब मुस्तफा के कदम मुस्तफा की उंगलियों से निकले तो आबे रहमत कहलाता है। इल्म सारी दुनिया में है मगर इल्म जब अब्दुल अजीज बन जाए हाफिज़े मिल्लत हो जाता है। इल्म जब हबीबुर रहमान बन जाए मुजाहिद मिल्लत बन जाता है। इल्म जब अख्तर रजा बन जाए ताजु शरिया हो जाता है। इल्म जब मुस्तफा रजा बन जाए मुफ्ती आजम हो जाता है। इल्म जब हामिद रजा बन जाए हुज्जतुल इस्लाम हो जाता है, हुज्जतुल इस्लाम हो जाता है। इल्म जब अरशदुल कादरी बन जाए कायदे अहले सुन्नत हो जाता है। इल्म जब मुफ्ती असलम बन जाए और शेर बिहार बन जाया करता है। इल्म जब अहमद रजा बन जाए जमाने में आला हजरत बन जाया करता है। अपने बच्चों को कुरान की तालीम हम दे, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत की तालीम हम दे, ताकि दुनिया भी संवर जाए, हमारा उक़बा भी संवर जाए। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, दूर के नूर का इत्माम अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। अब तो चलता हूँ मैं कदे के लिए, आखिरी जाम है, आखिरी शाम है, मेहरबान हम चले शहर से अब तेरे, ले लो मेरा सलाम। आखिरी अस्सलाम वालेकुम। मकबूल आम होती है उस आदमी की बात, रहती है जिसके लब पे सदा आश्ती की बात।